नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, ज्योग्राफी स्पेशल क्लास 11 में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राज़ील द्वारा उत्पादित किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/4 या ऑप्शन डी 3/4। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1/3। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। ब्राज़ील में प्रतिवर्ष 7,39,267 मीट्रिक टन गन्ना उत्पादित किया जाता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रमंडल समूह में कुल कितने स्वतंत्र देश शामिल है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 56 या ऑप्शन डी 58। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 53। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। राष्ट्रमंडल समूह में वे देश शामिल हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का भाग रहे हैं। वर्तमान में 53 स्वतंत्र देश इस समूह के सदस्य हैं। पहले यह संख्या 54 थी, परंतु हाल ही में पाकिस्तान ने राष्ट्रमंडल समूह की सदस्यता छोड़ी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, भ्रंश के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन बी नवीन पर्वत, ऑप्शन सी रेजिड्यूल पर्वत या ऑप्शन डी फोल्ड पर्वत। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ब्लॉक पर्वत। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। भ्रंश के कारण भूमि का कुछ भूभाग ऊपर उठने के कारण निर्मित होने वाले पर्वतों को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, गहन अंतरिक्ष अध्ययन के लिए उत्तरी को बेहतर क्यों माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मिल्की वे आकाशगंगा का केंद्र उत्तर पोल से सीधा दृश्यमान होता है। ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव से मिल्की वे आकाशगंगा का केंद्र दूर दृश्यमान होता है। ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुव वर्ष भर सूर्य से सर्वाधिक दूर रहता है या ऑप्शन डी पृथ्वी 1.57869 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मिल्की वे आकाशगंगा का केंद्र उत्तर पोल से सीधा दृश्यमान होता है। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। मिल्की वे आकाशगंगा का केंद्र उत्तर पोल से सीधा दृश्यमान होता है। उत्तरी गोलार्ध से आकाश काफ़ी साफ व सुदूर तक दृश्यमान होता है। उत्तरी गोलार्ध से आकाशगंगा का बड़ा हिस्सा दृश्यमान होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, डेथ वैली मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मोजावे मरुस्थल, ऑप्शन बी कोलोराडो मरुस्थल, ऑप्शन सी अमरगोसा मरुस्थल या ऑप्शन डी तकलाम कान मरुस्थल। इसका सही आंसर है दोस्तों
ऑप्शन ए मोजावे मरुस्थल। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। मोजावे मरुस्थल अमेरिका के कैलिफोर्निया, नेवाडा, उडाह और एरिजोना में स्थित है। यह मरुस्थल 1,24,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी केन्या या ऑप्शन डी चीन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भूमि अधिस्तरण की सही परिभाषा कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बाढ़युक्त निक्षेप नदी किनारे की ऊंचाई को ऊपर कर सकते हैं। ऑप्शन बी चैनल निक्षेप के कारण नदी तट की ऊंचाई में उभार आता है। ऑप्शन सी नदी डेल्टा की वृद्धि सागर तक होने की प्रक्रिया। ऑप्शन डी डेल्टा की भूमि में समय के साथ परिवर्तन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बाढ़युक्त निक्षेप नदी किनारे की ऊंचाई को ऊपर कर सकते हैं। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। बाढ़युक्त निक्षेप नदी किनारे की ऊंचाई को ऊपर कर सकते हैं। नदी के तल में अवसाद के निक्षेप के कारण भूमि में उभार आना अधिस्तरण कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2001 में कनाडाई भू सर्वेक्षण विभाग ने किस स्थान पर उत्तरी चुंबकीय ध्रुव को निश्चित किया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बैफिन द्वीप, ऑप्शन बी विक्टोरिया द्वीप, ऑप्शन सी एलिस मियर द्वीप या ऑप्शन डी न्यू फाउंडलैंड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी एलिस मियर द्वीप। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। एलिस मियर द्वीप कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह का हिस्सा है। यह 1,96,235 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इराटोस्थनीज, ऑप्शन बी यूक्लिड, ऑप्शन सी हप्परकस या ऑप्शन डी गैलीलियो। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यूक्लिड। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। यूक्लिड यूनानी गणितज्ञ थे। उन्हें ज्यामिति का पिता भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्नलिखित में से कौन अयस्क नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चाल्को पाइराइट, ऑप्शन बी सफेलराइट, ऑप्शन सी सिन्नाबर या ऑप्शन डी एंडेसाइट। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।